एक पिता जो कि अपनी बेटी की बड़े ही धूमधाम से शादी करता है, वो शादी करके बेटी जाती है सीधे अपने ससुराल, और ससुराल में 3 महीने के बाद वह एक दिन अचानक हो जाती है लापता। और लापता होने के बाद यह खबर पता चलती है पुलिस वालों को, और पुलिस बड़े ही सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करती है। और छानबीन करने के बाद जब इस केस का खुलासा करती है तो हैरान परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज जो हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वह उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है शाहजहाँपुर, और शाहजहाँपुर का ही एक थाना पड़ता है जिसका नाम है तिलहर, और तिलहर का ही एक इलाका पड़ता है, उस थाने का ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है महमदपुर। और महमदपुर का एक व्यक्ति सुबह सुबह 10 सितंबर को थाने में जाता है, और थाने में जाकर एक अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, और कहता है कि सर मेरी बीवी 9 सितंबर से गायब है और मुझे लगता है मेरे ससुर ने ही उसको गायब कर दिया है। तो पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख लेती है, और रिपोर्ट लिखने के बाद अब सीधा उसके ससुर को बुलाती है जिसका नाम है भूरेलाल, और भूरेलाल को थाने में बुलाया जाता है और उससे अब पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कहते हैं पुलिस की, बताओ तुमने अपनी बेटी को कहाँ लापता कर दिया है, कहाँ गुमशुदा है। तो भूरेलाल कहते हैं कि सर मैंने अपनी बेटी को कहीं भी गुमशुदा या लापता नहीं किया है, और ना ही मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। ये मुझे लगता है कि कहीं मेरे दामाद की ही साजिश है, क्योंकि जब से मेरी बेटी की शादी हुई है, जब से मेरी बेटी को ये टॉर्चर और मारपीट किया करते थे सिर्फ मोटरसाइकिल की वजह से। तो जब पुलिस यह सब सुनती है कि दामाद ससुर पर ही आरोप लगा रहा है और ससुर ही दामाद पर आरोप लगा रहा है, तो पुलिस अब सोचती है कि क्या करे। अब पुलिस सीधे जाती है गांव में, और गांव में जाकर जो गांव के आसपास के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करने लगती है। पूछती है कि जो इसकी सुदेश की बीवी है जिसका नाम है लक्ष्मी, वह कैसे मिजाज की थी, उसका बोलचाल कैसा था। तो लोग बाग कहते हैं कि सर हमारी उससे कुछ ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उसकी शादी हुई थी, तो इसीलिए हम उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। अगर जान सकता है तो उसका पति ही जान सकता है, या उसके घर परिवार वाले जान सकते हैं। तो अब पुलिस वहाँ से भी लौट आती है। अब सोचती है कि जो लक्ष्मी का फ़ोन था, अब पुलिस उसकी CDR मंगाती है, और CDR में पता चलता है कि जो उसकी लास्ट लोकेशन थी वह उसी अपने गांव की तरफ को जाती हुई दिख रही थी। और पुलिस देखती है कि जो उसकी लास्ट बार बात हुई थी वह उसके पति उदेश से हुई थी। तो अब पुलिस उदेश को ही गिरफ्तार करके सीधा थाने में लाती है शक के आधार पर, और उससे पूछताछ करती है। तो अब पुलिस कहती है कि तुमने ही अपनी बीवी से लास्ट बार बात की थी और तुम्हारे ही साथ आखिरी बार वह देखी गई थी, तो तुम बताओ कि तुम्हारी बीवी है कहाँ। तो उदेश बताता है कि 9 सितंबर को मेरी बीवी से मेरा बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था, और झगड़े में ही वह गुस्से में मेरे घर से निकल गई थी, और निकलने के बाद वह घर को जा रही थी अपने, और मैंने उसे रोकने के लिए बहुत फ़ोन किए थे और वह रुकी नहीं थी। तो पुलिस उसकी यह बात सुनती है, और सुनने के बाद उसकी जो बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं वह कुछ और बोल रही थी, और उसकी जो ज़ुबान थी वह कुछ और बोल रही थी, यानी कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वह उसके ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थी, जिसके आधार पर पुलिस को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अब पुलिस थोड़ी सख्ताई करती है उदेश के साथ, और पूछने लगती है कि सही सही बताओ तुमने ही अपनी बीवी के साथ कुछ गलत किया है। तो अब उदेश पकड़ा जाता है और वह सच कबूल करता है। वह कहता है कि सर मैंने ही उसके साथ कुछ गलत किया है, और अब वह एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। जी हाँ, वह कहता है कि लक्ष्मी से 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, और शादी में मेरे ससुर ने कहा था कि मैं आपको मोटरसाइकिल दूंगा, और लेकिन मेरी शादी भी हो गई और 3 महीने भी गुजर गए, लेकिन मेरे ससुर ने कभी मुझको मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं किया, और कभी भी उन्होंने मोटरसाइकिल की बात नहीं की इस बीच में। और अक्सर मेरी बीवी से ही लड़ाई होती रहती थी कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि मैं मोटरसाइकिल दूंगा, लेकिन आज तक मोटरसाइकिल नहीं दी। और अब आए दिन हमारे घर में कलेश होने लगा, और कलेश इतना बढ़ चुका था कि छोटी छोटी बातों पर लक्ष्मी मेरे माँ पिता और भाई से भी लड़ा करती थी, छोटी छोटी बातों पर। और 9 सितंबर को एक दिन इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया कि वह कहने लगी मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। तो जब मैं उसको घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में जाती जाती भी वह लड़ रही थी मेरे से, और जब वह मेरे से लड़ रही थी तो मेरा जो दिमाग था वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और मेरा पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में एक सुनसान रास्ता जाता है, तो मैंने उसी रास्ते को अपनी मोटरसाइकिल मोड़ दी, और मोड़ने के बाद एक सुनसान रास्ते पर जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी, और उसकी बॉडी को मैंने झाड़ियों में छुपा दिया। तो जब पुलिस यह सुनती है तो उसे लेकर जाती है सीधा वहीं, और वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर लक्ष्मी की लाश मिलती है, और लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जब यह आसपास के लोग सुनते हैं तो वह भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक पति अपनी
पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशान तो लक्ष्मी के पिता होते हैं। वह कहते हैं कि काश मैंने अपने दामाद की यह बात सुनी होती तो मेरी बेटी का जीवन एकदम सुखी होता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।